नमस्कार। आज बस्तर की बात में मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। कोरोना से बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है मास्क, जो कि लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और 2 गज की दूरी बनाए रखें। और जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है वे ज़रूर वैक्सीन लगवा लें। आप दर्शकों से हमारी यही गुजारिश है। इन्हीं बातों के साथ आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वार्षिक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने जिला मानसिक स्वास्थ्य नारायणपुर की टीम ने विद्यार्थियों को दी जानकारी। केशकाल घाटी में सड़क मरम्मत करवाने के मद्देनजर अब जगदलपुर रायपुर सफर करने वालों को मिलेगा 60 किलोमीटर का अतिरिक्त नया रूट। आकाशवाणी जगदलपुर के प्रस्तुति योजकों ने मनाया रेडियो किसान दिवस। और उपेक्षा के शिकार हुए बस्तर के स्थानीय कलाकार, जिला प्रशासन से मांगा रोजगार। अब खबरें विस्तार से। आगामी 10 दिनों के लिए जगदलपुर से रायपुर की दूरी 60 किलोमीटर तक बढ़ने वाली है। अब जगदलपुर से रायपुर आने जाने वाले वाहनों को नियत स्थान पर पहुंचने के लिए 60 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी। सड़क की मरम्मत के लिए 10 अनुमानित दिवसों के लिए प्रशासन ने घाट को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है। इस दौरान इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। गौरतलब है कि केशकाल घाट की क्षतिग्रस्त सड़कों की वजह से अक्सर ही घाट में लंबे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, और ये स्थिति प्रतिदिन निर्मित हो रही थी, जिसको देखते हुए घाट की सड़क की मरम्मत की जा रही है। इस रास्ते में सफर करने वालों को दिक्कत ना हो, इस लिहाज से प्रशासन ने वाहन परिचालन के लिए नया रूट तय किया है, जिसके तहत अब परिचालन के लिए कोंडागांव से नारायणपुर, अंतागढ़ से भानु प्रतापपुर से माकड़ी के रास्ते से सफर करना होगा। इस वजह से अब लोगों को 60 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी और समय की अधिकता भी रहेगी। कलेक्टर रजत बंसल ने जगदलपुर शहर में चल रहे विकास कार्य, गोल बाजार, व्यावसायिक परिसर, इतवारी बाजार में मल्टी लेवल पार्किंग स्थल और पुराने 36 क्वार्टर स्थल के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री बंसल ने गोल बाजार व्यावसायिक स्थल के विकास कार्य के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गोल बाजार के व्यापारियों की बैठक लेकर उनसे दुकान जमीन संबंधी दस्तावेजी कार्य, रजिस्टर दर और विधिक रूप से सभी अधिकार देने के संबंध में आवश्यक चर्चा की जाए, ताकि व्यापारियों के संशय का त्वरित निराकरण हो सके। कलेक्टर ने इतवारी बाजार में निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग के कार्य का अवलोकन कर निर्माण कार्य में तेजी लाने को निर्देश भी दिए हैं। साथ ही पुराने 36 क्वार्टर स्थल के पुनर्निर्मित की कार्य योजना का हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से चर्चा की और कार्य योजना अनुसार आवश्यक प्रगति लाने के निर्देश भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ बस्तर जिला इकाई के द्वारा स्थानीय कलाकारों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन और सरकार से स्थानीय कलाकारों को रोजगार प्रदान करने की मांग की गई है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि बस्तर संभाग के समस्त शासकीय विभाग के जन कल्याणकारी योजनाओं का दीवार पर चित्रण, सुंदरीकरण और शासकीय भवनों में पेंटिंग के कार्य जो स्थानीय कलाकारों को मिलते थे, उसे बाहरी कलाकार कर रहे हैं और सरेआम बस्तर का पैसा समेटकर बाहर ले जा रहे हैं। इस दिशा में प्रशासन मौन है। पदाधिकारियों ने कहा कि इस कोरोना काल में स्थानीय कलाकार पहले से ही कार्य और पैसों का अभाव झेल रहे थे। उस समय ये बाहरी कलाकार शहर में सरेआम घूमकर स्थानीय कलाकारों का हक छीन रहे हैं। उनका कहना है कि अब बस्तर के कलाकार चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये अपेक्षा की है इस संकट की घड़ी में हमें सहायता और प्राथमिकता देते हुए काम दे, ताकि हमारे कलाकार भाइयों की रोजी रोटी की समस्या का समाधान हो सके। बाहर के कलाकारों को जहां पर कार्य करने से अब विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होने लगी है, स्थानीय कलाकार स्वयं उन्हें काम करने से रोक रहे हैं। स्थिति न बिगड़े, उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय कलाकार के पक्ष में कदम उठाने की जरूरत है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बुधवार को शहर के नेशनल हाईवे में नए पुल से गोरिया बहार नाले के मुख्य मार्ग में स्वच्छता विभाग द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान महापौर सफीरा साहू ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और उन्होंने
फावड़ा लेकर स्वयं नेशनल हाईवे में सफाई करते हुए स्वच्छता कर्मचारियों का हौसला भी बढ़ाया। गौरतलब है कि स्वच्छता विभाग द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए निगम लगातार प्रयासरत है। इसी तारतम्य में महिला सफाई कर्मियों की टीम लगाकर नेशनल हाईवे में सड़कों की सफाई करवाई गई है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने के बावजूद ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रही, पर ये माध्यम अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आया है। कभी नेटवर्क की समस्या तो कभी सही प्रकार से समझ नहीं आने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई से कुछ छात्रों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अब स्कूल खुल जाने से विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ाई कर सीधे शिक्षकों से संवाद कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा वार्षिक परीक्षा के ठीक पहले होने से तालमेल बिठाने में दिक्कत हो रही है। परीक्षा नजदीक होने से कुछ छात्रों में भविष्य की चिंता, डर और तनाव की स्थिति पैदा होने लगी है। विशेषज्ञों के अनुसार इन सब का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हो सकता है। ऐसे में तनाव मुक्त करने के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एड़का नारायणपुर के 80 से अधिक छात्र छात्राओं के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य नारायणपुर की टीम के द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ उपस्थित क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रीति चांडक ने बताया, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई, परीक्षा और भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे में शिक्षण संस्थान द्वारा प्रभावित छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने, जीवन में आगे बढ़ने वाली समस्याओं को हल करने और परीक्षा पूर्व होने वाले तनाव को कम करने के लिए स्किल ट्रेनिंग से लाइव स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जानकारी दी गई। साथ ही विद्यार्थियों के लिए कई प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। मंगलवार 15 फरवरी को आकाशवाणी जगदलपुर के द्वारा धर्मपुरा स्थित मुरिया सदन में रेडियो किसान दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर यहां उपस्थित दर्शकों को कृषि संबंधित विशेष जानकारियां दी गई और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से कई लोक गायकों और लोक नर्तकों के द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए हैं। आकाशवाणी जगदलपुर के द्वारा प्रतिवर्ष 15 फरवरी को रेडियो किसान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी आकाशवाणी जगदलपुर के स्टाफ और ग्रामीण कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं की उपस्थिति में रेडियो किसान दिवस धर्मपुरा स्थित मुरिया सदन में मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत मां दंतेश्वरी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई।
दीप प्रज्वलन के साथ ही बस्तर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को स्मरण करते हुए वीर शहीद झाड़ा सिरहा से संबंधित गीत प्रस्तुत किया गया। आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम प्रमुख बलवीर सिंह कच्छ ने अपने स्वागत भाषण में आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम किसान वाणी की जानकारी देते हुए बताया कि किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण पूरे देश में क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में किया जा रहा है, जिसका फायदा किसान उठा रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल अतिथि के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र जिला दंतेवाड़ा के समन्वयक और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण साहू ने इस अवसर पर उपस्थित किसानों को 2022 के बजट में किसानों के लिए प्रावधान विषय पर जानकारी दी। गुंडाधूर कृषि महाविद्यालय कुमरावन के अधिष्ठाता डॉक्टर RS नेताम ने कृषि शिक्षा के अनेक अवसर और लाभ विषय पर जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित उद्यानिकी महाविद्यालय धर्मपुरा जगदलपुर के अधिष्ठाता डॉक्टर अश्विनी कुमार ठाकुर ने उपस्थित किसानों को उद्यानिकी शिक्षा के अवसर पर जानकारी दी। कार्यक्रम में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कृषक कमल किशोर कश्यप भी उपस्थित थे, जिन्होंने कृषि नवाचारों की जानकारी दी। प्रगतिशील कृषक बद्रीनाथ ठाकुर ने भी अपने कृषि संबंधी अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम में अंचल के लोक कलाकार भरत कुमार गंगादित्य, गोपाल पोयाम और साथियों ने कृषि और पशुपालन से संबंधित लोकगीतों की प्रस्तुति दी। वहीं पीला राम कश्यप और साथियों के द्वारा आकर्षक परब नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन शंभुनाथ नाग और माधुरी यादव ने किया। बस्तर की बात जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वार्षिक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने जिला मानसिक स्वास्थ्य नारायणपुर की टीम ने विद्यार्थियों को दी जानकारी। केशकाल घाटी में सड़क मरम्मत करवाने के मद्देनजर अब जगदलपुर रायपुर सफर करने वालों को मिलेगा 60 किलोमीटर का अतिरिक्त नया रूट। आकाशवाणी जगदलपुर के प्रस्तुति योजकों ने मनाया रेडियो किसान दिवस। और उपेक्षा के शिकार हुए बस्तर के स्थानीय कलाकार, जिला प्रशासन से मांगा रोजगार। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कुछ और खबरों के साथ होगी आपसे फिर से मुलाकात, लेकिन आप हमारे चैनल्स को YouTube में भी देख सकते हैं और अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए चैनल ए विजन। दीजिए इजाजत नीलम साहू को। नमस्कार।